Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 4 of civics. The chapter name is Working of the State Government. The state government is responsible to ensure that citizens are provided with proper health care, education, employment, roads, drainage and electricity. स्टेट गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंश्योर करे कि जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी नागरिक हैं हमारे देश में, उन सबको समान अधिकार मिले। हेल्थ केयर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, रोड्स, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, इन सारे मैटर से रिलेटेड उनको सबको समान अधिकार मिले, सारी फैसिलिटीज़ उनको दी जाए। The states have the responsibility of raising the level of nutrition and the improvement of the public health. पब्लिक हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए और न्यूट्रिशन के लेवल को और ऊपर बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होती है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के एग्जाम्पल के साथ इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को पढ़ेंगे, उनके क्या फंक्शंस होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। रिगार्डिंग हेल्थ केयर, the health of individuals is their most important asset. किसी भी पर्सन की हेल्थ उसका सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट होता है। The World Health Organization WHO states that the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction based on race, religion, political belief, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन। मीन्स बिना किसी भेदभाव के किसी जाति, धर्म या पॉलिटिकल बिलीफ, जो राजनीतिक विश्वास होते हैं या कोई आर्थिक या सामाजिक स्थिति के भेदभाव के बिना हर एक व्यक्ति को अपनी हेल्थ को एंजॉय करने का अधिकार है। ये उनके फंडामेंटल राइट्स में आता है। ये किसका कहना है? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हर एक नागरिक को अपनी हेल्थ को फुली एंजॉय करना चाहिए, उसको फिट रहना चाहिए और ये सारे राइट्स उनको फंडामेंटल राइट्स के अंडर में आते हैं। हेल्थ इज़ अ मैटर ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स के अंडर में आते हैं हेल्थ। हेल्थ हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एक ह्यूमन राइट्स है एंड इट्स वायलेशन शुड बी सीन एज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और इसका उल्लंघन करना ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन करने जैसा है। देयरफॉर इट इज क्रूशियल दैट द स्टेट्स प्लेज एन एक्टिव रोल इन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू द पीपल। इसीलिए स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट एक एक्टिव रोल प्ले करती है कि लोगों की हेल्थ केयर के लिए एक बहुत सारे काम किए जाएं, बहुत सारे फंक्शन किए जाएं, वो इसके लिए एक एक्टिव रोल प्ले करती है। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या है? व्हेन वी थिंक ऑफ हेल्दी पर्सन, द फर्स्ट थिंग that comes to mind is that of a person who is physically fit and free from illness. However, health is not just confined to physical fitness but also means mental well-being. अगर हम कभी किसी हेल्दी पर्सन के बारे में सोचते हैं या उनके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आती है वो क्या आती है कि वो पर्सन फिजिकली फिट हो और उसको कोई भी डिसीज ना हो, वो इलनेस से काफ़ी दूर हो। लेकिन सिर्फ फिजिकल फिटनेस तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिजिकल फिटनेस से हेल्दी नहीं हो सकता पर्सन जब तक कि उसकी मेंटल हेल्थ भी हेल्दी ना हो, मेंटली भी वो वेल ना हो। अ पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम एनी फियर और एंजाइटी इज सीन एज हेल्दी पर्सन। एक ऐसा पर्सन जो कि फियर और एंजाइटी से, चिंताओं से दूर है, वो ही एक हेल्दी पर्सन कहलाता है। द WHO डिफाइंस health as a state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease or infirmity. WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या बताते हैं कि एक पर्सन जो कि फिजिकली फिट है सिर्फ वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको फिजिकली, मेंटली और सोशली भी फिट होना चाहिए, उसको डिसीज नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक हेल्दी पर्सन के अंडर में आती है। मीन्स सिर्फ डिसीज का ना होना
इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो हेल्दी है। ये नहीं शो करता कि किसी पर्सन को डिसीज नहीं है तो वो हेल्दी पर्सन है, जब तक कि वो फिजिकली हेल्दी ना हो, मेंटली हेल्दी ना हो, सोशली हेल्दी ना हो। In recent years, health is also seen as the ability to lead a socially and economically productive life. Recent years में health एक ऐसी health is also seen as the ability to lead socially and economically productive life. Socially और economically life पर भी depend करता है health हमारा. In order to attain total health, factors like availability of nutritional food, clean drinking water, and an environment devoid of pollutants also play a key role. Devoid means होता है रहित होना, मीन्स क्या बताया जा रहा है यहाँ कि इन ऑर्डर टू अटेन टोटल हेल्थ, एक पर्सन का हेल्दी होने के लिए क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। उनका न्यूट्रिशनल फूड होना चाहिए, फूड उनका न्यूट्रिशन से कंप्लीट होना चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, पानी उनको साफ पीना चाहिए, एंड एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वो भी पॉल्यूट नहीं होना चाहिए, मीन्स डिवॉइड ऑफ पॉल्यूटेंट मीन्स प्रदूषण से रहित होना चाहिए एनवायरनमेंट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। फिर केस स्टडी दिया है, ये आप पढ़ेंगे। हेल्थ केयर रिसोर्सेस इन इंडिया में क्या है, फॉर अ हेल्दी लाइफ and care during illness, there is the need of appropriate healthcare services like hospitals, health centers, laboratories, ambulances and blood bank. एक हेल्दी लाइफ को अपनाने के लिए और उनकी केयरिंग के लिए बीमारियों से जब लोग ग्रसित हो जाते हैं, ड्यूरिंग इलनेस देयर इज अ नीड ऑफ अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर। जब कोई भी पर्सन बहुत बीमार हो जाता है तो उसको एक पर्टिकुलर हेल्थ केयर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि बहुत सारी सर्विसेज आती है, जैसे हॉस्पिटल्स आते हैं जहाँ पर आप कभी भी बीमार होते हैं तो जा सकते हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स आते हैं, लेबोरेटरीज आती हैं, एम्बुलेंसेस होती हैं जो कि हमें टाइम टू टाइम हॉस्पिटल पहुँचाने में ऑन टाइम हेल्प करती हैं, ब्लड बैंक होते हैं जिससे हमें ब्लड मिलते हैं। वी ऑल्सो नीड वेल ट्रेन्ड डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स एंड पैरामेडिक ऑफ डायग्नोस एंड ट्रीट द इलनेसेस। जब हम बीमार होते हैं तो हमें और किन की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, नर्सेस की ज़रूरत पड़ती है, हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, पैरामेडिक्स ऑफ डायग्नोस और ऐसे पर्सन जो कि हमारी बीमारियों को ट्रीट कर सके, डायग्नोस कर सके, उनकी ज़रूरत पड़ती है। बिसाइड दिस मेडिकल इक्विपमेंट, मशीनरी एंड मेडिसिन आर नीडेड फॉर ट्रीटिंग द पेशेंट्स। और किसी भी बीमार व्यक्ति को, पेशेंट को, मरीज को ट्रीट करने के लिए और कई सारे मेडिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है जिससे टेस्टिंग एंड ऑल होते हैं, मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। मेकिंग सच रिसोर्सेज अवेलेबल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और ये सारे संसाधनों का अवेलेबल कराना, इन सारे संसाधनों को अवेलेबल कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। द हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया आर प्रोवाइडेड इन 2 ways। 2 तरीके से ये प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। पब्लिक हेल्थ एंड प्राइवेट हेल्थ। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या होती हैं? द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ सर्विसेज बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। अर्बन इंडिया मीन्स ग्रामीण और शहरी दोनों एरियाज में इंडिया के पब्लिक हेल्थ सर्विसेज रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो काम करती हैं। The government is responsible for providing public health services both in rural and urban India। मीन्स शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भारत के क्या होता है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ पर ये पब्लिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराएं। द गवर्नमेंट एस्टैब्लिशेस हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर अक्रॉस द कंट्री विच आर इक्विप्ड टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर ऑल काइंड ऑफ द इलनेस। हर तरीके की डिसीजेस के लिए, बीमारियों के इलाज के लिए
जिन जगहों पर जिनकी ज़रूरत है, हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, हेल्थ केयर सेंटर्स की ज़रूरत है, वहाँ पर वो प्रोवाइड कराने का काम गवर्नमेंट का होता है। आर पब्लिक हेल्थ केयर पॉलिसी envisages a three-tier structure comprising the primary, secondary, and tertiary healthcare facilities to bring these services within the reach of the people. लोगों की पहुंच तक पहुंचाने के लिए ये सारी सर्विसेज के लिए इनको 3 भागों में बांटा जाता है, 3 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। प्राइमरी टीयर क्या होता है? इट इज डिजाइन टू हैव 3 टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। इनमें 3 तरीके के हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस आते हैं, नेमली सब सेंटर्स फॉर पॉपुलेशन ऑफ 3000 to 5000, a primary health center for 20,000 to 30,000 people, and a community health center as referral center for every 4 PHCS covering a population of 80,000 to 1.2 lakhs। मीन्स पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इनको भागों में डिवाइड कर दिया गया है। सब सेंटर 3000 से 5000 पॉपुलेशन के लिए हैं, और नेक्स्ट है प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC जो कि 20,000 से 30,000 पॉपुलेशन के लिए हैं। फिर CHC यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रखे गए हैं जो कि 80,000 से 1.2 लाख तक की पॉपुलेशन के लिए सर्विसेज के लिए हैं। द हेल्थ सेंटर्स इन द विलेजेस आर हैंडल्ड बाय ट्रेन्ड नर्सेस एंड विलेज हेल्थ वर्कर्स। जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं विलेजेस में, गांवों में, वो ट्रेन नर्सेस और हेल्थ वर्कर्स उनको फॉलो करते हैं, वहाँ पर होते हैं सबकी हेल्प के लिए। दे ऑल वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ PHC डॉक्टर्स। और वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी PHC के सुपरविजन में वहाँ पर डॉक्टर्स के अंडर में वो सारे वहाँ पर होते हैं सबकी सर्विसेज के लिए। सेकेंडरी टीयर में क्या होता है? द डिस्टिंक्ट हॉस्पिटल फंक्शन एज द सेकेंडरी टीयर फॉर द रूरल हेल्थ केयर and as the primary tier for the urban population. They supervise the rural health centers. The distinct hospitals function as the secondary tier. जो हॉस्पिटल और दूसरे हॉस्पिटल्स होते हैं वो सेकेंडरी टीयर के अंडर में आते हैं जो कि रूरल एरियाज में होते हैं। एंड एज अ प्राइमरी टीयर फॉर द अर्बन पॉपुलेशन, और अर्बन पॉपुलेशन के लिए भी होते हैं प्राइमरी टीयर की तरह। दे सुपरवाइज द रूरल हेल्थ सेंटर्स। वो क्या करते हैं? रूरल हेल्थ सेंटर्स को प्रोवाइड सुपरवाइज करते हैं। नेक्स्ट है टेरिटरी टीयर। दिस हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड बाय हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन इन अर्बन एरियाज विच आर वेल इक्विप्ड विद सोफिस्टिकेटेड डायग्नोस्टिक एंड इन्वेस्टिगेटिव फैसिलिटीज। इसके अंडर में अर्बन एरियाज आते हैं, शहरी एरियाज आते हैं जहाँ पर हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ को फॉर्म किया जाता है। इसमें डायग्नोस्टिक के लिए और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ और कई सारे इक्विपमेंट्स भी रखे जाते हैं। इन परसुएंस ऑफ दिस पॉलिसी अ वास्ट नेटवर्क ऑफ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन क्रिएटेड बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। Substantial resources have gone into the planning and implementing the health and family welfare programs. यहाँ पर क्या है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, अलग अलग हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, जिसकी जहाँ पर जितनी रिक्वायरमेंट है उसको वहाँ पर पूरा प्रोवाइड कराया गया है। और बहुत सारे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स भी चलाए गए हैं, हेल्थ के लिए प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, प्लानिंग की गई है जिससे कि लोगों को हर तरीके से सुविधा मिल सके। नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर कॉल्ड सो बिकॉज दे आर मेंट फॉर ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री, बी इट इन रूरल और अर्बन एरियाज। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इनका नाम इसलिए ये रखा गया है क्योंकि ये सारी पब्लिक के लिए, हर तरीके के सिटीजन्स के लिए हैं,
चाहे वो शहरी हो या वो ग्रामीण हो, गांव के क्षेत्र हो, दे प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटी इधर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट लो रेट ऑफ द पीपल पुअर। जो बहुत गरीब हैं उनके लिए लो रेट्स पर या फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर इज डन थ्रू द मनी दैट द पब्लिक पेज इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। और फिर क्या होता है, इसके कंस्ट्रक्शन के लिए हॉस्पिटल्स जो बनाए जाते हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए जाते हैं, उसके लिए जो लोग टैक्सेस देते हैं उसके हेल्प से ये सारे बिल्डिंग्स बनती हैं। द रिक्वायर्ड मेडिकल इक्विपमेंट एंड मेडिसिन आर ऑल्सो फंडेड बाय द गवर्नमेंट। और जितना भी इसकी फैसिलिटीज़ कराई जाती हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, ये सारे काम गवर्नमेंट के फंड से होता है। प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, जॉन्डिस एंड कॉलेरा इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। ये सारे डिसीजेज भी पब्लिक हेल्थ के पार्ट हैं, इसको भी ट्रीट किया जाता है। The universal immunization program is also an initiative taken by the government to provide vaccination to prevent diseases such as polio, measles, diphtheria and others। बहुत सारे डिसीजेज हैं जिसके लिए कई सारी वैक्सीनेशन भी गवर्नमेंट अप्लाई करवाती है, जिससे कि लोगों को डिसीजेस बहुत ज़्यादा ना फैले। इसके लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बनाए गए हैं जिसके अंतर्गत बहुत सारी वैक्सीनेशन कराई जाती है। The Constitution clearly states that the welfare of the people and providing them health facilities is the primary liability of the government। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्लियर करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि जितनी भी फैसिलिटीज़ यहाँ पर चाहिए, जहाँ वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर जगह हर चीज़ की सुविधा कराई जाए हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड। आज यहीं तक पढ़ाऊंगी, कल इसके आगे से कंटिन्यू करूंगी। गुड डे।